नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री एस्ट्रो दीक्षा पर। मैं हूं आपकी दोस्त दीक्षा। आज का ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं उस बड़े बदलाव की जो अभी हाल ही में यानी 15 मई को हुआ है। सूर्य देवता ने अपनी जगह बदल ली है और अब वो एक नई स्थिति में आ चुके हैं। अगर आपकी राशि मिथुन है तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जिसके लिए आप पिछले कई महीनों से मेहनत कर रहे थे। चूंकि 15 तारीख अब निकल चुकी है तो आपने शायद अपने आसपास के माहौल में कुछ बदलाव महसूस करना शुरू भी कर दिया होगा। आज हम गहराई से समझेंगे कि अगले एक महीने तक सूर्य का ये प्रभाव आपकी नौकरी, आपके पैसे, आपके परिवार और आपकी सेहत पर कैसा रहने वाला है। क्या आपने पिछले 2-3 दिनों में महसूस किया है कि आपकी सोच थोड़ी गहरी हो गई है या अचानक से आपके खर्चों में थोड़ी तेजी आई है, लेकिन साथ ही मन में कुछ नया करने की छटपटाहट भी है? अगर हाँ, तो ये महज इत्तेफाक नहीं है। 15 मई को जैसे ही सूर्य ने अपनी चाल बदली, उसने सीधे आपकी राशि के उन हिस्सों को छूना शुरू कर दिया है जो आपकी तरक्की और शांति से जुड़े हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि किस्मत चमकने वाली है, लेकिन किस्मत चमकती कैसे है? क्या कोई जादू होता है? नहीं। जब आसमान में ग्रहों की स्थिति बदलती है तो हमारे सोचने का तरीका बदलता है, हमारे काम करने की ताकत बदलती है और वही बदलाव हमें कामयाबी की ओर ले जाता है। मिथुन राशि वालों, आपके लिए ये समय हाथ पर हाथ धरकर बैठने का नहीं, बल्कि अपनी योजनाओं को जमीन पर उतारने का है। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य अब आपके 12वें भाव में आ चुके हैं। ज्योतिष की नजर से देखें तो 12वां घर खर्चों का, विदेश का और मानसिक शांति का होता है। अब आप सोचेंगे कि दीक्षा, अगर ये खर्चों का घर है तो किस्मत कैसे चमकेगी? यही तो समझने वाली बात है। किस्मत सिर्फ पैसा बचाने से नहीं, बल्कि सही जगह निवेश करने और अपनी सीमाओं को बढ़ाने से चमकती है। सूर्य यहाँ आपको थोड़ा साहसी बना रहे हैं। अब आप अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करेंगे, लेकिन ये खर्च आपको भविष्य में मानसिक सुकून देगा। जो लोग लंबे समय से विदेश जाने का सपना देख रहे थे या जिनका काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा है, उनके लिए 15 मई के बाद का ये समय किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। सूर्य यहाँ आपको दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाने की शक्ति दे रहे हैं। अगर हम आपके काम की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा संभल कर चलने का भी है और लंबी छलांग लगाने का भी है। जो लोग नौकरी पेशा है, उन्हें अपने ऑफिस में थोड़ा सतर्क रहना होगा। हो सकता है कि आपके विरोधी आपके खिलाफ कुछ छोटी मोटी साजिशें करें, लेकिन अच्छी बात यह है कि सूर्य की रोशनी के सामने कोई भी अंधेरा टिक नहीं पाता। आपकी मेहनत रंग लाएगी। यदि आपका कोई काम अटका हुआ था, खासकर वो काम जो कोर्ट कचहरी या सरकारी कागजों से जुड़ा था, तो अब उसमें गति आएगी। व्यापारियों के लिए ये समय निवेश का है। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या किसी नई जगह अपनी ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो ये महीना आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। बस एक बात का ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना ले। सूर्य आपको ताकत तो दे रहे हैं, लेकिन 12वें घर का सूर्य कभी-कभी इंसान को जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी बना देता है। इसलिए सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये समय खर्चों का है, लेकिन ये खर्चे फालतू नहीं होंगे। आप शायद अपने घर की मरम्मत कराएं, कोई नया वाहन खरीदें या अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए जिम या योग क्लास ज्वाइन करें। पैसे की आवक बनी रहेगी, लेकिन आपको अपने बजट पर नियंत्रण रखना होगा। मिथुन राशि के लोग स्वभाव से थोड़े चंचल होते हैं। वे एक साथ कई चीजें करना चाहते हैं। इस समय आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो लंबी अवधि के लिए करें, आपको लाभ जरूर होगा। रिश्तों के मामले में ये समय मिली-जुली प्रतिक्रिया लेकर आया है। आपकी वाणी में थोड़ा तेज आ सकता है, जिससे घर के सदस्यों को लग सकता है कि आप उन पर हावी हो रहे हैं। याद रखिए, सूर्य राजा है और जब राजा की ताकत हमारे भीतर आती है तो हम कभी-कभी कठोर हो जाते हैं। अपने जीवन साथी के साथ बातचीत करते समय थोड़ा नर्म रहें, उनकी बात सुनें। अगर घर में कोई पुराना विवाद चल रहा था तो उसे सुलझाने का ये सबसे अच्छा मौका है। अपनी ईगो को थोड़ा साइड में रखें और अपनों के करीब आएं। बच्चों की तरफ से आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। सेहत के लिहाज से देखें तो 15 मई के बाद आपको अपनी आंखों और नींद का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देर रात तक काम करना या मोबाइल देखना आपकी आंखों पर बुरा असर डाल सकता है। सूर्य आपको अनुशासन सिखाने आए हैं। अपनी दिनचर्या में थोड़ा सुधार करें,
सुबह जल्दी उठकर ताज़ी हवा में टहलना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए थोड़ा समय खुद के साथ बिताएं। चलिए, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो इस समय आपकी स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठती है। बहुत समय पहले की बात है, एक मूर्तिकार था जो पहाड़ के पत्थरों से बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था। एक बार उसे एक बहुत बड़ा पत्थर मिला। उसने अपनी छेनी और हथौड़ा उठाया और पत्थर को आकार देना शुरू किया। जैसे ही उसने पहली चोट की, पत्थर के अंदर से आवाज आई, छोड़ दो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। मूर्तिकार दयालु था, उसने उस पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर के पास गया। दूसरे पत्थर पर भी उसने चोट की, उसे भी दर्द हुआ, लेकिन वो पत्थर चुप रहा। उसने दर्द सहा, प्रहार झेले और देखते ही देखते वो एक सुंदर भगवान की मूर्ति में बदल गया। कुछ समय बाद उस जगह एक भव्य मंदिर बना। उस मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया और जो पहला पत्थर दर्द नहीं सह सका था, उसे बाहर सीढ़ियों पर रख दिया गया। अब लोग मूर्ति पर दूध चढ़ाते और उसकी पूजा करते, जबकि सीढ़ियों वाले पत्थर पर पैर रखकर आगे बढ़ते। एक रात सीढ़ियों वाले पत्थर ने मूर्ति से पूछा, हम दोनों एक ही पहाड़ के थे, फिर तुम्हारी पूजा क्यों और मुझ पर लात क्यों पड़ती है? मूर्ति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि तुमने शुरुआत का थोड़ा सा दर्द सहने से मना कर दिया था। अगर तुम उस समय थोड़े प्रहार झेल लेते तो आज मेरी जगह तुम होते। मेरे प्यारे मिथुन राशि के दोस्तों, सूर्य का ये गोचर आपके लिए उस छेनी और हथौड़े की तरह है। हो सकता है थोड़े खर्चे बढ़ें, थोड़ी भागदौड़ हो, थोड़ा मानसिक दबाव महसूस हो, लेकिन ये सब आपको एक बेहतर भविष्य के लिए तराश रहा है। इस समय की चुनौतियों से डरिए मत, क्योंकि यही प्रहार आपको कल एक सफल इंसान बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सूर्य का ये गोचर आपके लिए और भी ज्यादा शुभ हो, तो आप कुछ सरल उपाय कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, यदि संभव हो तो रोज सुबह इसे सुने या पढ़ें। इससे आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। तांबे के लोटे से जल, रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें। इससे आपके शरीर में एक नई शक्ति का संचार होगा। पिता का सम्मान, सूर्य पिता का कारक है। अपने पिता या पिता समान व्यक्तियों का आशीर्वाद जरूर लें। उनकी सलाह आपके लिए इस महीने रामबाण साबित होगी। दान, रविवार के दिन गुड़ या लाल कपड़ों का दान करना आपके अटके हुए कामों को गति देगा। तो दोस्तों, 15 मई के बाद की ये नई शुरुआत आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं लेकर आई है। मिथुन राशि वालों, आपकी किस्मत वाकई चमकने वाली है। बस आपको अपनी मेहनत और सही दिशा पर भरोसा रखना है। डरो मत कि क्या होगा, बस ये सोचो कि जो भी होगा वो आपको और भी मजबूत बनाएगा। उम्मीद है कि आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवालों के जवाब दे सकूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो श्री एस्ट्रो दीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी राशि मिथुन है। जल्द ही मिलेंगे एक और जानकारी से भरे वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पूरी ताकत के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। नमस्ते, आपकी दोस्त दीक्षा।